Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So this is mock test 23 for IT security exams. You all know that this is certification exam by IIBF. So this is not full mock test. The full mock test has been uploaded over Geeky Bankers app. So here we will discuss only few questions. So for full mock test, go and download Geeky Bankers app. So let's start. So first one is dash testing is a method used to compare two versions of something such as web page or email to determine which one performs better. देखिए जब भी दो वर्जन को मान लीजिए कि कंपैरिजन करना होता है तो उस टाइम में हम लोग ना ए बी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं. मैंने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में भी बताया आप लोगों को कि आजकल क्या हो रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर मॉक टेस्ट में ना मॉक टेस्ट बोलते हैं. जो आपका IT सिक्योरिटी का एग्जाम्स होगा तो इन दैट एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम टेस्टिंग. ठीक है, सो वी आर कवरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्टिंग आल्सो इन आवर मॉक टेस्ट. तो ये हो गया ए बी टेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए कि व्हेन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज UAT टाइपिकली कंडक्टेड. UAT क्या है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट. ये क्या है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट. ठीक है, तो ये जो है वो कब हम लोग करते हैं? तो ये होता है कब कि टेस्टिंग के बाद. ठीक है, टेस्टिंग डन हो गया और प्रोडक्शन मतलब जो रिलीज है उसके बीच में यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है UAT. इस दोनों के बीच में, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के बीच में होता है UAT. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फिशिंग मेथड. देखिए फिशिंग, पहले फिशिंग क्या है? देखिए फिशिंग क्या है कि ट्रिक, पीपल को ना ट्रिक करना, ट्रिकिंग पीपल टू रिवील देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. आदमी को ना झूठ बोल करके कैसे भी करके उसको जो है उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेना. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग. और इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? अल्टीमेट गोल जो होता है अटैकर का, तो अंत में वही होता है स्टील मनी. पैसे लेना है आपको, वो चाहे जैसे मिले. आपसे आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन या फिर और दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आपके अकाउंट से ऐसे निकाले या आप खुद ही उसे पैसे दे दो, लेकिन अल्टीमेट गोल उसका होता है पैसे लेना आपसे, चाहे जैसे ले. अब क्या है कि आप यदि पढ़ रहे होगे, आप साइबर सिक्योरिटी या ये सब यदि आप ऐसे पढ़ रहे होगे, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट है उसके लिए, तो है क्या कि अभी भी जो ये अटैक होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन जो अटैक के लिए अभी भी अटैकर यूज़ कर रहे हैं वो मेल को ही करते हैं. ये याद रखिएगा, मेल को ही करते हैं. और यही रीज़न है कि जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे सर्टिन है मान लीजिए, ठीक है, या सीसाइट है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग बैंक से हैं मान लीजिए, तो बैंक में ना, आपके बैंक में भी जो आपका डोमेन ईमेल होता है, तो जो बेसिक सिक्योरिटी हम लोगों को लगाने के लिए बोलता है, तो एक बोलता है डीमार्क लगाने के लिए, डीमार्क हो गया, ID प्रोटेक्ट हो गया. ये बेसिक है, एकदम बेसिक. ठीक है, डीमार्क का फुल फॉर्म क्या है कि डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस. ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस, डीमार्क हो गया. देखिए डीमार्क में क्या होता है कि जब भी आप मेल भेजोगे ना, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या कहीं भी भेजता है, तो मेल के साथ उसका डोमेन भी ट्रैवल करता है. डोमेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो वहीं पे बता देगा कि जब आप करेंगे, मेल हम लोग करते हैं तो फिशिंग विशिंग के लिए यदि कुछ होता है तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देता है डीमार्क. ठीक है, ID प्रोटेक्ट है. ID प्रोटेक्ट भी बहुत बेसिक है. इसमें क्या है कि मान लीजिए आप मेल को जो है जिसमें ID प्रोटेक्ट इनेबल है, तो इसमें जैसे क्या करेगा
कि आपका जो डोमेन मेल होता है तो उसमें आपसे पहले ही मोबाइल नंबर ले लेता है और एक बैकअप मेल ले लेता है, मेल आईडी। अब क्या होगा कि जब भी नेटवर्क चेंज होगा, मान लीजिए कि जनरली होता है क्या कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मेल है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मेल है तो आप अपने, हो सकता है कि मोबाइल पे भी यूज़ करते हो, आप अपने बैंक के सिस्टम पे भी यूज़ करते हो। तो जैसे ही मान लीजिए आप मोबाइल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो करने देगा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। लेकिन आप जैसे ही मान लीजिए दूसरा नेटवर्क में आप जाके उसे लॉग इन करोगे उस मेल आईडी को, तो आपके उस मोबाइल नंबर पे, मेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को डालना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो आप नहीं खोल पाओगे। तो ये बेसिक है, क्योंकि क्या है कि फिशिंग के लिए ना, मतलब जो मोस्ट कॉमन अटैक्स जो आ रहा है तो वह मेल के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए मेल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डी मार्क है, आईडी प्रोटेक्टर, और बहुत सारे नंबर ऑफ मेजर्स हैं जो लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फिशिंग मेथड, तो मेल के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच सिक्योरिटी मेजर्स कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। क्या होता है कि आपका यूज़र आईडी प्लस पासवर्ड तो होता ही है। अब उस इसके साथ जो है, या तो आप जो है बायोमेट्रिक यूज़ कर लो, या फिर इसके साथ आप क्या यूज़ कर लो, ओटीपी यूज़ कर लो। मतलब कि एक पोर्शन, एक आपका ये हो गया, एक हमेशा एक पार्टी रहेगा, या इसके साथ बायोमेट्रिक कर लो या इसके साथ ओटीपी कर लो, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब मान लीजिए डिजास्टर होता है किसी साइट पे, तो उसको नॉर्मल होने में, नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फुल वीडियो के लिए आप गिकी बैंकर्स ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेगा, और दैट विल बी सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन। जो आपका लेक्चर है वो यूट्यूब पे आप उसे देखिए और इस मॉक टेस्ट को पढ़ लीजिए, आप इजली पास कर जाएंगे। आपका कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें यहाँ पे बताइए, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ये अपना टेलीग्राम लिंक है, और ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है। नंबर पहले ही बता दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नंबर पे सजेशन, रिक्वेस्ट जो भी है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।